हम पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय। यानी ऐसी प्रमेय जिसमें दो पद हों। तो देखते हैं, जैसे x प्लस वाई तथा x माइनस वाई के वर्गों एवं घनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। इनके सूत्रों के प्रयोग के द्वारा हम संख्याओं के वर्ग एवं घन भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 101 का स्क्वायर, तो इसको दो पदों में लिखेंगे तो 100 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसमें x प्लस वाई के होल स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग करके हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2x यानी 100 और y मतलब 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 200। अब इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 10201। ऐसे ही हम 98 का स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको दो पदों में लिखेंगे तो 100 माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर फिर माइनस 2x मतलब 100 y मतलब 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 96,604। तो ऐसे कर सकते हैं। फिर भी अधिक घात वाली संख्या जैसे 98 की पावर 6, 101 की पावर 7, इनका मान ज्ञात करने की प्रक्रिया में काफ़ी जटिलता आ जाती है। इसको क्रमिक गुणनफल द्वारा जैसे 98 गुणा 98 गुणा 98, ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती है और गलती होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको द्विपद प्रमेय द्वारा दूर किया जा सकता है। अब द्विपद प्रमेय होती क्या है वो देखते हैं। तो इसके लिए कुछ सरल समीकरणों पर विचार करते हैं। अब द्विपद प्रमेय को समझने के लिए कुछ सरल समीकरणों पर विचार करते हैं। जैसे x प्लस वाई की पावर 0 बराबर 1, x प्लस वाई की पावर 1 बराबर x प्लस वाई, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई की होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो इन सरल समीकरणों में हम देखते हैं। तो इसमें पहली बात है, प्रसार में पदों की संख्या घात से 1 अधिक होती है। जैसे यहाँ प्रसार में घात 0 है तो पदों की संख्या 1। पहली बात है, प्रसार में पदों की संख्या घात से 1 अधिक होती है।
देखो यहाँ पे, यहाँ घात 0 यानी पद की संख्या 1, यहाँ घात 1 तो पदों की संख्या 1 2, यहाँ घात 2 तो पदों की संख्या 1 2 और 3, यहाँ घात 3 तो पदों की संख्या 1 2 3 और 4। और इसमें दूसरी बात यह है कि प्रसार में पदों की संख्या में प्रथम घात अक्स करके। अब दूसरी बात देखते हैं प्रसार, तो देखते हैं प्रसार में पदों, प्रसार में प्रथम पद अक्स की घात एक के क्रम में घटती है, जबकि द्वितीय राशि y की घात एक के क्रम में बढ़ती है। यहाँ पर देखो यहाँ पहले देखो अक्स की घात 1 है, फिर यहाँ अक्स की घात 0 हो गई, यानी अक्स की घात 0 का मान होता है 1 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो y। और यहाँ देखो यहाँ y की घात 0 है, यहाँ घात 1 हो गई। इसमें देखो पहले x की घात 2 फिर 1 फिर 0, y की घात यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2। इसमें देखो x की घात पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, यहाँ y की घात यहाँ 0 फिर 1 फिर 2 और फिर 3। अब तीसरी बात है इसमें प्रसार में प्रत्येक पद में घातों का योग समान है। देखो यहाँ पे, यहाँ ये 0 घात का पद है, यहाँ देखो ये योग समान जैसे 2 1 घात का पद है तो इस पद में भी घात 1 और इसमें भी 1, यह 2 घात का पद है तो इस पद में भी घात 2, इसमें भी 2, एक x की और एक y की घात 2 और ये भी घात 2, ये 3 घात का पद है तो यहाँ भी घात 3, यहाँ भी घात 3, 2 इसकी प्लस 1 y की, यहाँ भी घात 3 और यहाँ भी घात 3। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इस विधि के द्वारा हम किसी भी द्विपद संख्या या द्विपद चर राशि की किसी भी घात का प्रसार कर सकते हैं। जैसे हम x प्लस वाई की, अब इन सरल समीकरणों के पहले गुणांकों के बारे में जानते हैं। देखो यहाँ इसका गुणांक 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ गुणांक 1, यहाँ 3, यहाँ 3, इसका गुणांक 1। तो इसके लिए निम्न सारणी को देखते हैं। तो इसके लिए एक तरफ लिखते हैं घातांक और एक तरफ लिखते हैं इसका गुणांक। तो देखिए यहाँ 0 घात के लिए गुणांक 1, यहाँ 1 घात के लिए गुणांक यहाँ 1 और यहाँ 1, 2 घात के लिए गुणांक यहाँ 1
फिर यहाँ इन दोनों का योग 1 + 1 2 और यहाँ 1। घात 3 के लिए यहाँ 1, यहाँ इन दोनों का योग 1 + 2 3, यहाँ इन दोनों का योग 3, यहाँ 1। 4 घात के लिए यहाँ 1, यहाँ इन दोनों का योग 4, यहाँ इन दोनों का योग 6, यहाँ इन दोनों का योग 4 और यहाँ इन दोनों का 1, यहाँ 1। देखो 1 6 4 1। ठीक है। अब उपयुक्त विधि को अपनाकर हम किसी भी चर राशि या संख्याओं के प्रसार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें x + y की होल पावर 4 का प्रसार करना है, तो उपयुक्त विधि को अपनाते हैं। तो पहली बात इसमें देखते हैं कि पदों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ घात 4 है, तो इसका मतलब है कि पदों की संख्या यहाँ 5 होगी। वो देखो 1 2 3 4 और 5। और पहली बात है इसमें x की घात क्रमिक रूप से घटती है, तो पहले x ले लेते हैं। तो पहले यहाँ आएगी x की पावर 4, फिर यहाँ आएगी x की पावर 3, फिर यहाँ आएगी x की पावर 2, फिर यहाँ x की पावर 1 और यहाँ 0। y की घात 1 के क्रम में बढ़ती है, तो यहाँ 0, फिर यहाँ घात हो जाएगी 1, यहाँ घात हो जाएगी 2 और यहाँ घात हो जाएगी 3 और यहाँ घात हो जाएगी y की 4। अब इनके गुणांकों को व्यवस्थित कर दीजिए। अब तीसरी बात इसमें देखते हैं कि घातों का योग सभी पदों में समान है। तो ये 4 घात का पद है, तो यहाँ घात 4, यहाँ घात 4, इसमें 3 इसकी और 1 इसकी 4, यहाँ इसके 2 इसके 2 यानी 4, इसके 1 इसके 4 और इसके 4 घात बराबर है। तो आप इनके गुणांकों को व्यवस्थित कर दीजिए। तो यहाँ गुणांक 1, यहाँ 4 और यहाँ 6, यहाँ 4 और यहाँ 1 हो जाएगा और इनके बीच में प्लस का 3। इस तरह हम किसी भी चर या अचर राशि का प्रसार कर सकते हैं जिसमें 2 पद हों। अभी इस विधि से ये प्रसार करते हैं तो ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सूत्र काम में लिया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि देखो ये x + y की होल पावर 12 है, तो इसका प्रसार करेंगे तो हम x और y के पदों को तो व्यवस्थित कर देंगे। x की पावर 12, x की पावर 11, इसे y को लिख देंगे y की पावर 1 2 3। लेकिन इनके गुणांकों को व्यवस्थित करने में काफ़ी समय लग जाता है। जैसे पहले हम एक घात के लिए गुणांक ज्ञात करेंगे, फिर पहले एक घात के लिए 1 और फिर 2 घात के लिए करेंगे, फिर 3 के लिए, फिर 4 5, ऐसे काफ़ी समय लग जाता है। तो इसके लिए एक सूत्र दिया गया है जिसे संचय का सूत्र कहते हैं। डस्टर कहाँ है? तो ये सूत्र है, देख क्या डस्टर, NCR बराबर है n का फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल और यहाँ r का फैक्टोरियल। ठीक है। तो n का फैक्टोरियल का मतलब है कि n इंटू n से 1 कम, फिर n से 2 कम, ये जहाँ तक 1 ना हो जाए वहाँ तक। जैसे हमें 4 का फैक्टोरियल ज्ञात करना है, तो 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 24, ये मतलब है। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी पद का गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे x + y की होल पावर 12 में हमें चौथे पद का गुणांक ज्ञात करना है।
तो कैसे याद करेंगे? जैसे वो सूत्र है एन यानी 12, सी आर यानी चौथे पद का याद करना, तो यहाँ आएगा 3, क्योंकि ये पहले पद में 12 से 0 आता है, दूसरे पद में 12 से 1, तीसरे पद में 12 से 2 और चौथे पद में 12 से 3। अब इसको लिखेंगे 12 का फैक्टोरियल, यहाँ जाएगा 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ 12 का फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 9 का फैक्टोरियल, और यहाँ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस 12 को ऐसे लिख सकते हैं 12, फिर इससे कम 11, फिर इससे कम 10, फिर इससे कम 9, और फिर इसको काटने के लिए यहाँ फैक्टोरियल लगा दीजिए। यहाँ जाएगा 9 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो ये इसे कट जाएगा। और इसको लिख सकते हैं जिनके फैक्टर हो 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसको काट दीजिए 7 बार, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 390। तो इस तरह हम किसी भी पद का गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। अब x प्लस वाई के प्रसार में चौथा पद पूरा ज्ञात करने के लिए एक और सूत्र काम में लिया जाता है, तो वह सूत्र है PR प्लस 1 बराबर NCR A की n माइनस R और B की पावर R। तो इसके द्वारा हम चौथे पद को ज्ञात करते हैं, तो NCR यानी 12 से 3, A की पावर n माइनस R यानी 12 माइनस 3, B की R यानी 3। तो इसका मान हमने ज्ञात किया था 390, और यहाँ A कितना है x और B है y, तो यहाँ इसकी पावर आ जाएगी 12 और y की पावर आ जाएगी 3, क्या 9, क्योंकि घातों का समान होता है, ये 12 घात का पद है तो ये पद भी आ जाएगा 12। अब उपयुक्त विधि के द्वारा हमें एक प्रमेय प्राप्त हो जाती है जिसे द्विपद प्रमेय होती कहते हैं। तो ये प्रमेय है x प्लस वाई की पावर n बराबर ये हो जाएगा n से 0 a की पावर n माइनस r और b की पावर हो जाएगी r। यहाँ n से 1 a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1। ऐसे ही आगे n से 2 a की पावर n माइनस 2 और b की 2। आगे ये चलती रहेगी, फिर अंतिम पद आएगा n से n, a की पावर यहाँ 0 हो जाएगी और b की पावर n। तो इस प्रमेय की सहायता से हम किसी भी द्विपद चर और द्विपद संख्या का प्रसार कर सकते हैं। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमें 2x प्लस 3y की पावर 5 का प्रसार करना है। तो इस सूत्र में मान रखेंगे n मतलब 5, c पहला पद आ जाएगा 0, इसमें x का मान a का मान हो गया 2x की पावर यहाँ आ जाएगी कितनी n माइनस r यानी 5 माइनस 0 यानी 5, y की पावर आ जाएगी r यानी 0, उसका मान हो जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 5c 1, 2x की पावर n माइनस r यानी 4 और b आ जाएगा 3y। ऐसे ही आगे 5c 2, यहाँ जाएगी 2x की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर 2। ऐसे ही आगे ये हो जाएगा 5c 3, 2x की पावर 2 और ये हो जाएगा 2x की पावर 3
यहाँ आ जाएगा 5 3 4, यहाँ आ जाएगी 2x और ये हो जाएगी पावर 4, यहाँ 5 6 5, यहाँ इसकी पावर 0 हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी 2x की पावर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 0 का मान हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल यानी इसका मान हो जाएगा 1 और ये बन जाएगा आपका 32 x की 5। इसमें 5 से 1 का मान हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16 x की 4। यहाँ 3y, ठीक है। यहाँ देखो आपने गलती कर दी है, यहाँ 3y आएगा, यहाँ भी 3y और यहाँ भी 3 है। तो आगे देखते हैं। यहाँ ये इसका मान आ जाएगा 10 और यहाँ 2x यानी 2 2 4 8x³ गुणा 3 यानी 9y² और यहाँ फिर आ जाएगा 10, हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा 27y³। इसका मान आ जाएगा 5 इंटू 2x इंटू ये हो जाएगा 81 y⁴ प्लस इसका मान हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 405 y⁵। अब इसको गुणा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32x⁵ प्लस 192 x⁴ y प्लस 720 x³ y² प्लस 270 x² y³ प्लस 810 x³ आ गया तो x², यहाँ जाएगा x और ये आ जाएगा y⁴ और ये हो जाएगा आपका 405 y⁵। तो इस तरह से ये सोल्व हो जाता है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें द्विपद संख्या का प्रसार करके उसका मान ज्ञात करते हैं। जैसे हमें 102 की पावर 4 का मान ज्ञात करना है तो इसको दो पदों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 2 की होल पावर 4। अब इस उत्तर से करेंगे हम इसको। तो पहले n यानी ये हो गया 4, फिर c और फिर यहाँ 0, यहाँ a हो गया यहाँ 100, n - r यानी 4 - 0 4 और b की पावर r यानी b की पावर यानी 2 की पावर 0 जिसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4 c 1 a मतलब 100 की पावर n - r यानी 4 - 1 यानी 3 और b यानी y यानी 2 प्लस यहाँ आ जाएगा 4 c 2, यहाँ 100 की पावर आ जाएगी 2, यहाँ 2 की पावर भी 2। ऐसे ही आगे 4 c 3, यहाँ 100 की पावर 1 और यहाँ इसकी पावर आ जाएगी, इसकी पावर होगी 2, यहाँ आ जाएगी 3। फिर 4 c 4, यहाँ इसकी पावर हो जाएगी 0, इसकी पावर हो जाएगी 4। आप कर सकते हैं इसको आगे। 4 से 0 का मान कितना हो जाएगा
1 और ये हो जाएगा 1 के आगे 8 बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको देखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 यानी 3 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ आ जाएगा 4। इसके गुणा में 100 के आगे 6, 1 के आगे 6 बिंदु, इसके 2। इसको आगे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, तो ये 4 गुणा 3, ये 2 कट जाएगा 6। ये कर रहे हैं ना, ये आ जाएगी 1 के आगे 4 बिंदु और गुणा 6 और फिर यहाँ 4 से 3, इसका मान हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल में 4 गुना 100 गुना 2 और इसका मान हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 32। तो इसको सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 108 2 4 3 2 1 6। ये यहाँ देखिए, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो ये यहाँ आएगा 8। अब इनको गुणा करके जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और